हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अपनी फाइल्स और स्विच केस भी ख़त्म कर लिए। अब आज की वीडियो में जो हम देखने वाले वो हम लूप के कंसेप्ट को देखेंगे कि लूप हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है। बाकी जो इफ़ वाले एल्स वाले इसको वो ख़त्म नहीं हो गया, अभी और भी एग्जांपल होंगे जहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो उस कंसेप्ट को भी लेके चलना है आगे आगे कर लिए। अभी जैसे फोर लूप के अंदर भी कहीं पे मर्ज कर देंगे हम इफ़ एल्स को, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, तो सारा रिवीजन भी होते रहेगा साथ में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है लूप। अब लूपिंग का कंसेप्ट क्यों आया, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, उसको हम एक बार अच्छे से समझते हैं। अब जैसे मान लो कि लूपिंग ज़रूरत कहाँ पे पड़ा। अभी तक हम जब एक लाइन प्रिंट कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, ऐसे कुछ लाइन लिख रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे लिख रहे थे। ये हमारा क्या करा था, ये हमारा एक सिंगल लाइन प्रिंट करा था। अब जैसे मान लो कि मुझे हेलो प्रिंट करना है, तो मैंने एक बार प्रिंट करना है, एक बार मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे मेरा आउटपुट बॉक्स होगा, वहाँ पे मुझे हेलो प्रिंट करते हुए दिखेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक और बार हेलो प्रिंट करना है, तो मुझे वापस से ये सेम लाइन लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके। ये सेम लाइन लिख के मैं यहाँ पे हेलो करूँगा, तो मेरी एक और बार ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसे 5 बार प्रिंट करना है, तो मुझे इसी लाइन को वापस से रिपीट करनी पड़ेगी 5 बार, सेम लाइन को, और तब जा करके मेरा यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा 5 बार। ठीक है। ये हमारा नॉर्मली, अगर मैं किसी को अभी जो स्टार्ट किए उनको पूछो तो ये ऐसे बताएंगे कि इस तरह से 5 बार लिख दो, 5 बार प्रिंट कर देगी। अब ये नंबर 5 था इसलिए हम 5 बार लिख दिए। अब मान लो कि ये नंबर 50 होता, कि ये हेलो मैसेज नहीं प्रिंट करना है पर कुछ और प्रिंट करना है जिसमें 50 बार प्रिंट करना है, तो ये 50 बार उसको प्रिंट करेंगे, ये 50 बार लिखेंगे। इस चीज़ को इतना लिखने में टाइम लगेगा। उसको हटाने के लिए ना, उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे लूप के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये लूप होता क्या है? लूप बेसिकली सेम, अगर हमने एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसको हम लूप के थ्रू वापस से क्या करते हैं, सेम सेम चीज़ को वापस से एग्जीक्यूट करते रहते हैं, एक ही लाइन को। अब वो काम कैसे होता है जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज के अंदर, कि वो 2 तरह के लूप होते हैं। ऐसे तो बेसिकली 3 होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा फॉर लूप, एक होते हैं व्हाइल लूप, और एक होते हैं डू व्हाइल लूप। अब तीनों का अलग-अलग यूज़ है, कि तीनों कहाँ-कहाँ पे हम तीनों को यूज़ करेंगे। आज हम फॉर लूप को अच्छे से समझेंगे, उसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो एक क्लियर करते हुए जाएँगे चीज़ों को। अब जैसे फॉर लूप का यूज़ क्या है, अब पहले तो लूप ही समझ लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे फॉर लूप अगर मुझे लिखना होता है तो मैं क्या करता, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फॉर का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा था फॉर। यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू को, ठीक है? जो भी वेरिएबल हम इसमें यूज़ करने वाले वो इनिशियलाइज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, और ये कंडीशन के बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट। ठीक है? इंक्रीमेंट क्यों? इंक्रीमेंट इसलिए कि हम मैंने क्या बताया कि उस चीज़ को रिपीट करना है, पर कितनी बार रिपीट करना है, वो हमारा ये कंडीशन बताएगा, और उसको हर बार 1 प्लस करके दिखाएँगे। तभी तो हमारा वो रिपीटेशन होगा ना, कि एक बार हुआ, अब वो काउंटिंग भी तो रखना है साथ में कि कितने बार हमने रिपीट कर लिया। तो वो काउंटिंग रखने के लिए हमारा ये इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है। इनिशियली ये बस एक बार एग्ज़ीक्यूट होगा। तो इसका फ्लो ऑफ एग्ज़ीक्यूशन क्या होगा, कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ होगा वैल्यू। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। एक हमारा मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे इंट करके मैंने आई लिया। अब इससे तो फ़ैमिलियर है सबकी, इंट आई क्या है ऐसी चीज़ है, ठीक है? इंट आई इक्वल टू मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 0, ठीक है? आई लेस देन, मैंने यहाँ पे अभी के लिए मैंने 5 बार प्रिंट करना था ना, तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट होता है। मैंने वहाँ पे भी समझाया था कि ये कौन-सी यूनिरी ऑपरेटर होती है, जो इसके वैल्यू को अपडेट कर देगी। मान लो आई की वैल्यू इनिशियली 1 है और मैंने प्लस प्लस करा, तो ये आई की वैल्यू 2 कर देगा, ऐसे करके वो इंक्रीज़ करते जाएगा, ठीक है? अब इसका रिपीटेशन कैसे होता है, कि पहले ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन। तो जब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा तो हम ये मान के चलेंगे आई इक्वल टू हमारा 0 क्या होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन को चेक करता होगा। तो पहला जो लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहला जो वो हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर 1 में ये एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड में ये होगा, ठीक है? ये क्या होगा, ये चेक करेगा कि आई का जो वैल्यू वो लेस देन 5 है क्या? ये कंडीशन चेक कर रहा है। तो आई हमारा अभी 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू होगा ना, तभी ये यहाँ पे जाकर के एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? अब एग्जीक्यूट कैसे करेगा, मान लो यहाँ पे मैंने ये सेम लाइन लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो, जो अभी हम कर रहे थे। ये मैंने हेलो प्रिंट कराया। ये प्रिंट और प्रिंटलन दोनों होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कहीं-कहीं मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, कहीं-कहीं प्रिंटलन लिख रहा हूँ। बस प्रिंटलन इसलिए कि अगर मुझे वो नया-नया लाइन में चाहिए नीचे-नीचे करके, तो मैं प्रिंटलन लगाऊँगा, और मुझे सेम लाइन में चाहिए तो प्रिंट लगाना है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये कंडीशन ये मैंने चेक करा, अब यहाँ पे आउटपुट का बॉक्स बना लेते हैं कि आउटपुट पे प्रिंट क्या हो रहा होगा, हमारा दिख क्या रहा होगा। अब देखो फर्स्ट में हमारा ये वाला जैसा ही एग्जीक्यूट हुआ, हमारा ये इनिशियलाइज़ करने वाला आई को, वहाँ पे मेरे 0 हो गया, कंडीशन चेक हुआ, आई लेस देन 5, हाँ 5 लेस देन है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद इस वाले बॉक्स में आएगा। मतलब इसके अंदर का जो कोड है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है,
उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो मेरा थर्ड में मैं कह सकता हूँ कि ये होगा। थर्ड स्टेप हमारा ये है, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप हमारा ये है। तो यहाँ जैसे ही होगा आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट मिलेगा, हेलो प्रिंट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होगा वो हमारा ये होगा, इंक्रीमेंट का। तो फोर्थ में हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ में हमारा इंक्रीमेंट हो गया, मतलब आई का वैल्यू 0 था वो 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, ये फोर्थ के बाद जस्ट ये क्या करेगा, वापस से चेक करेगा हमारा कंडीशन को। ठीक है, जैसे ये प्लस प्लस किया तो हमारी वैल्यू 1 होगी। अब 1 का कंडीशन को चेक करेगा कि 1 जो है वो लेस देन 5 है। हाँ, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जब अभी भी कंडीशन ट्रू है तो ये वापस से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना वो रिपीट होती रहेगी। यहाँ से ये 3 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये तुरंत बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस ऐसे होती रहेगी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और फिर यहाँ से जैसे ही आके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा लूप तब तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जब तक डिस्प्रूव नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, जैसे ही 1 हुआ यहाँ पे एक बार और प्रिंट हो जाएगा हेलो। यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट करा, अब ये 1 कट के हो गया यहाँ पे मान लो 2। ठीक है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ, ये चौथा एग्जीक्यूट होने के बाद एक इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे वापस 2 लेस देन 5 है, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा हेलो वापस से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बार मैंने हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट वापस से होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब जैसे ही 3 हो गया वापस से एक बार कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन 5, हाँ 3 लेस देन 5, यहाँ पे एक और बार मैंने हेलो प्रिंट कर दिया। अब ये आई का वैल्यू वापस से यहाँ से जाके ये इंक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट करते ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 है, हाँ 4 लेस देन 5 भी है, तो यहाँ पे एक और बार हेलो प्रिंट हो गया। अब देखना, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये वाली लाइन वापस से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, अब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 4 से हट के 5 हो गई। अब बताओ कि 5 लेस देन 5 है, नहीं, 5 इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन डिस्प्रूव हुई ना, वैसे ही ये यहाँ से टर्मिनेट होकर के, और ये वाली लाइन यहाँ जिससे खत्म होने वाली थी यहाँ आ जाएगी, ये सेमीकोलन नहीं है, यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब हमारा फोर लूप का जो एग्जीक्यूशन था वो खत्म हो चुका है। तो ये इस तरह से हमारा फोर लूप वर्क करता है कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हुआ, ये हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये आई प्लस प्लस की और भी, जैसे मान लो मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी होती है 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो मैं क्या करता, सिस्टम डॉट, वही अगर मुझे फोर लूप का पता नहीं होता तो मैं क्या करता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता 1, फिर नीचे मैं ऐसे ही प्रिंट करता 2, फिर अचीव करता 3 4, ऐसे करके मैं 10 तक कर देता। पर फोर लूप आ गया तो हम क्या करेंगे, फोर लूप यहाँ पे लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा 10। ठीक है, अब मुझे 10 प्रिंट करना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम समझेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे हम आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको जब प्रिंट करेंगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये सिस्टम शॉर्ट कर लिखता हूँ, आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा आई को, अब मुझे क्योंकि आई की वैल्यू मुझे पता है, आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो मैं क्यों ना इसी को प्रिंट कर दूँ, तो एक तरह से काउंटिंग ही तो प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो आई मुझे पता है पहले 0 है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो मैं उसी को प्रिंट कर दूंगा, वो भी तो मेरे लिए काम कर लेगा ना, कि मैं आई को ही प्रिंट कर दे रहा हूँ, वो ऐसे भी मेरा काउंटिंग जैसा ही हो रहा है, पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल, यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 थी, 1 हुई, 2 3 4, फिर जाकर के 5 हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने 0 से स्टार्ट, इंडेक्सिंग जो जावा के या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 बेस्ड इंडेक्स होती है, सारे लैंग्वेज तो नहीं, मतलब मैक्सिमम लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 बेस्ड इंडेक्स होते हैं वो सब। तो यहाँ पे हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। ठीक है, तो 0 से इनिशियलाइज किया था, तो फर्स्ट जो प्रिंट होगा वो हमारा 0 प्रिंट होगा, क्योंकि आई को मैं प्रिंट करूँगा तो फर्स्ट हमारा आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट स्क्रीन पे हमें तो 0 प्रिंट होगा स्टार्टिंग में, तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा 1 2, ऐसा करके प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, पर मुझे 1 से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो इनिशियलाइजेशन मैंने 0 से किया था ना उसको मैं कर दूंगा 1। तो अब क्या होगा, अब हमारा आई का जो वैल्यू है ना वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, पर ये जैसे ही 10 हुआ था, जैसे वहाँ पे 5 हो गया था, तो हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जैसे 10 होगा वो लेस देन 10 देखेगा, तो ये वाले कंडीशन तो उसको फॉल्स बताएगा, इसका मतलब अंदर एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो 10 तो हमारा प्रिंट होगा ही नहीं, है ना। पर अगर मैं चाहता हूँ कि 10 को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कंडीशन जैसे लेस देन हम चेक करे थे ना, यहाँ पे हम 10 लेस देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड करने से, देखो मैंने जो वो ऑपरेटर हमने करे थे वो यहाँ पे यूज हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर हमने यूज किया, अब ये क्या होगा कि 10 तक प्रिंट होगा। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने आई को
वन इनिशियलाइज किया, ये कंडीशन में लेस देन इक्वल टू कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस है। अब जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे क्या कर रहा हूँ, आउटपुट में आई को प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 1 प्रिंट हो रही होगा। ये कंडीशन वापस से प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन है 10, हाँ है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रही है। फिर 3 हुआ होगा, 3 लेस देन 10, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 10 तक जैसे प्रिंट किया। अब 10 के बाद ये अपडेट होकर के हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिएगा 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? नहीं, ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू तो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा और यहाँ पे हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लूप का समझने का कंसेप्ट, ठीक है। इस तरह से मतलब लूप काम करती है। ये हमारा एक सिंगल लूप था, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ये बस समझना था कि लूप कैसे काम करती है। अब हम इसके बाद ये देखने वाले हैं कि हमारा लूप के अंदर भी लूप हम बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें प्रिंट करनी होती जहाँ पे जैसे मैट्रिक्स ही है, ठीक है, मुझे मैट्रिक्स प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर इसको नहीं लेकर के अभी हम कुछ और प्रिंट करते हैं। मुझे मान लो ऐसा प्रिंट करना होता कुछ 0 0 0 फिर 0 0 0 और 0 0 0। ये मुझे अगर प्रिंट करना होता तो मैं इसको कैसे प्रिंट कर रहा होता? अब ये चीज़ हमें यही चीज़ समझनी है कि इसको मैं अगर प्रिंट कर रहा होता तो इस चीज़ को कैसे प्रिंट करूँगा। अब इसका प्रिंट करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे फोर लूप यूज़ करेंगे। अब फोर लूप मुझे पता है कि अभी तक जो हम फोर लूप यूज़ कर रहे थे, जैसे ये मैंने यूज़ किया फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा क्या था, मान लो मैंने यहाँ पे 3 है ना, 3 काउंटिंग तो हमारी 3 है, 1 2 3, 3 रोज बने हैं हमारे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ मुझे 3 तक चलाना है, उसके बाद मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये लूप का काम क्या है, ये लूप को बस मैं 0 प्रिंट करा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा ये मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है। पर मैं अगर, क्योंकि अभी हमने 1 2 3 तो प्रिंट कर लिया ना ऐसे लाइन में, तो मैं अगर 0 0 0 प्रिंट करने बोलूँ तो ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो ईजी है, इसको प्रिंट करना तो आसान है ना अभी हमारे लिए। तो मैं ये चीज़ ऐसे प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं जैसे ही 0 प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया, ये कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे प्रिंट हो रहा होगा 0 0 0, ये ऐसे हमारा प्रिंट हो रहा होगा। अब इसी को हम अगर चेंज करें, ठीक है, इसी को हम अपग्रेड करके इसको इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, तो ये हमारा ऐसे इजीली प्रिंट हो गया। अभी मैंने बताया था कि ये प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस होता है, कि प्रिंट एलन क्या करता है कि मुझे हर, जैसे मान लो 0 का इसने इस लाइन में प्रिंट किया, तो अगला 0 यहाँ प्रिंट करेगा, फिर अगला 0 यहाँ करेगा, प्रिंट एलन। पर अगर मैं प्रिंट यूज़ कर दूँ ना प्रिंट एलन की जगह, अगर मैं प्रिंट यूज़ करूँ तो एक 0 यहाँ प्रिंट किया, अगला 0 यहीं पे प्रिंट करेगा, फिर उसके अगला 0 यहाँ प्रिंट करेगा, ऐसे करके करेगा। तो मेरे लिए ये भी आसान हो गया, अगर मुझे ये प्रिंट करना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, ये फोर लूप चलाऊँगा जो मैंने वहाँ पे चलाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, फिर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ये मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, ये प्रिंट एलन नहीं, बस प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम 0 को प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा आउटपुट में अब 3 बार ऐसे प्रिंट हो रहा होगा। अब मुझे इसी लाइन को, अब इसको समझ लो एक तरह से एक कोई, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, ये 3 0 का मतलब मैं ए मान लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ए को प्रिंट करना है, तो मैं ये एक ये अगर इसको मैं ए मान लूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू ए है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इस ए को मुझे तुम 3 बार प्रिंट करके दिखाओ नीचे, मतलब एक ए ऐसा आएगा, दूसरा ए ऐसा आएगा, तीसरा ए ऐसा आएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे फोर लूप चलाओगे, इंट लगाओगे आई इक्वल टू 0, आई हमारा आ जाएगा लेस देन ए, सॉरी ए नहीं 3, और यहाँ पे आई कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। इससे, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट एलन लगाएंगे, प्रिंट नहीं लगाएंगे, प्रिंट एलन लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, ये मैं आउटपुट पे ए इस तरह से प्रिंट करके देगा 3 बार, ठीक है। अब ये हमने प्रिंट कर लिया, ए प्रिंट करने का हमारे पास ये स्टेटमेंट था, तो हमने ये प्रिंट करके ये वाली लाइन हमने प्रिंट कर दी। अब मैंने बोला था ए इक्वल टू हमने माना 3 0, तो इसको अगर हम इस ए को रिप्लेस करें तो यहाँ पे 3 0 आएगा, इस ए को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 0 आएगा, इस ए को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 0। तो हमने ये चीज़ बहुत ईजिली प्रिंट कर ली। अब रह गई बात कि हम यहाँ पे ए प्रिंट करें, ये इस ए को नहीं करना है। अब ये 3 0 प्रिंट करने के लिए जो चीज़ थी ना, हमारे पास वो चीज़ क्या थी, हमारे पास ये लूप था पूरा का पूरा। तो मैं कह दूँ इस पूरे लूप को अगर हम इसके अंदर डाल दें, इस पहले वाले लूप के अंदर, तो हमारा एक तरह से यही प्रिंट कर रहा होगा, सेम टू सेम चीज़ें, है ना।
तो ये चीज़ थी। अब जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे ये सेम चीज़ प्रिंट कर रही होगी। जैसे मान लो कि मेरा ये लूप यहाँ पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? ये हमारी लाइन इरेज करी मैंने। यहाँ पे हम लगाएंगे एक और फोर लूप, क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, मुझे इसके अंदर 3 जीरो प्रिंट करने हैं। ये तो हमारा 3 बार लाइन प्रिंट कर देगा, पर यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करने के लिए तो लिखना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए अब यहाँ पे अगर हमने एक वेरिएबल ऐसे बना दिया ना, इंट आई नाम का वेरिएबल है, इसका ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर कहीं खत्म होगा, तो इस ब्लॉक के अंदर वापस से कहीं हम इंट आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो वापस से सेम नेम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है? वरना डुप्लीकेट आते हैं, एरर आएगा वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पे आई लिया था, इसको हम जे ले लेते हैं। अब उसका बस नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ नहीं, नेम मैंने चेंज किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जे इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा जीरो, जे सेम लाइन लेस देन 3, और यहाँ पे जे प्लस प्लस। ये सेम लाइन लिखी, बस आई की जगह मैंने जे रिप्लेस कर दी। ये वाले जो लूप हमने ऊपर लिख के रखा है ना, उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है, बस उसको मैंने जे लिख दिया आई की जगह। और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलन नहीं लिखना मुझे, प्रिंट लिखना है। और इस प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, इस प्रिंट के अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं जीरो को, ठीक है? अब ये जीरो हमें क्या करेगा, ये बस ये पर्टिकुलर फोर लूप की बात करें तो ये पर्टिकुलर फोर लूप हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें प्रिंट करके देगा 3 जीरो ऐसे इस लाइन में, ठीक है? अब इसी को मुझे 3 बार रिपीट करना था, इसलिए मैंने ये बाहर का लूप है, इसको मैंने लगा दिया ताकि यही लाइन मेरा 3 बार प्रिंट करे। पर ये 3 बार कैसे प्रिंट करेगा, ये इस लाइन में प्रिंट करेगा कि नीचे प्रिंट करेगा, ये हमें बताने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ही इसका एक एग्जीक्यूशन खत्म होता है ना, मुझे अपने कर्सर को शिफ्ट करना है न्यू लाइन में। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक खाली लाइन भर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट ये प्रिंटलन का, ठीक है? ये प्रिंटलन हमारा क्या करेगा, हाँ ये हमारा प्रिंटलन क्या करेगा, ये हमारा प्रिंटलन उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, ठीक है? तो ये इनर जो लूप है इसका काम हो गया 3 बार प्रिंट करने का, और ये जो आउटर लूप है वो इसको 3 बार को रिपीट कर देगा, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा और एनालाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसके पहले मैं इसको लिख के दिखाता हूँ हमारे टर्मिनल के अंदर या हमारे VS कोड के अंदर, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं इसको ओपन करता हूँ VS कोड में, यहाँ पे हम अभी रन करने वाले हैं इस प्रोग्राम को। हाँ, जैसे ये हमारा VS कोड खुला। अभी हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है? इसमें मैं लिखता हूँ लूप वन डॉट जावा, ये खुला। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा एक फाइल बना, यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, इसका नाम रखा मैंने लूप वन, ठीक है? इसके अंदर मैं बनाता हूँ मेन फाइल अपनी, पब्लिक स्टैटिक वाइड नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक, ये मैंने बनाई अपनी मेन क्लास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं इंट, या फिर सीधा वो फोर लूप ही एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन हमारा क्या था, 3 था, ठीक है? पहले हम वो काउंटिंग प्रिंट कर लेते हैं एक बार, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं बताया था ना कि हमें बस यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, हमें बस प्रिंट करना है हमारा जो एक आई का वैल्यू था वो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा आई, ये मैंने किया सेव। और यहाँ पे लिखेंगे जावा वी लूप वन डॉट जावा, इसको मैंने रन किया, और यहाँ पे देखो हमारा प्रिंट हुआ 0 1 2 3 4। ये मैंने बताया था ना कि अगर मुझे 5 तक प्रिंट करना है, तो मुझे इसको इक्वल टू करना पड़ेगा, इसको कर देना है 1। इसको मैंने सेव किया, वापस से मैं इसको रन करूँगा। अब जो हमारा प्रिंट होकर के आएगा वो आ रहा है हमारा, देखो 1, चलो हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो ये इजीली प्रिंट हो गया। अब हम क्या करना है, मुझे 3 बार प्रिंट करना है, जो हम अभी प्रिंट करने वाले थे डबल लूप का यूज करके, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने बोला था एक और लूप लगाएंगे जहाँ पे इनिट जे इक्वल टू जीरो होगा, जे लेस देन 3, और फिर जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैंने बोला था प्रिंट करेंगे हम क्या, अपना जो भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है वो।
ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा मैंने, एलन नहीं लिखना था, प्रिंट लिखना था। यहाँ पे मुझे जीरो प्रिंट करना है, ये मैंने जीरो प्रिंट किया। अब मैंने बताया था कि ये इनर लूप क्या कर रहा होगा, अब हम आउटर लूप लगाते हैं, डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये मैंने बोला था खाली रखने के लिए, क्यों, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता जाए। ठीक है, इसको मैंने रन किया। अब देखो हमारी वो जो हम प्रिंट करना चाह रहे थे उसको अगर मैं और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे बस मैं एक स्पेस ऐड करता हूँ, सेव किया, इसको वापस से मैं रन करता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। ये देखो, इजीली हमने जो प्रिंट करना चाहता वो प्रिंट कर दिया। अब इस जीरो को रिप्लेस करके हम जो भी करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको एक बार समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको उठाया, ये हम इसको वहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, देखो, ये हमारी फाइल है। यहाँ पे देखना ध्यान से कि जैसे ये यहाँ पे ये जो लाइन है पहला फोर लूप, ये पहला फोर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा कि जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू, एक दो वेरिएबल हमारे पास आई इक्वल टू जीरो असाइन है, और इसके जस्ट नीचे जब आई इक्वल टू जीरो है तब जे की वैल्यू क्या हो रही है, हम एक 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 करके समझते हैं। ठीक है, अच्छे से। और आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो रहा है अभी के लिए, तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन बना देता हूँ, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जे है, जे की वैल्यू जब आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे समझना, आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हुई तो मैं दूसरा एक ले लेता हूँ पेन, कलर रेड कलर। ये आई की वैल्यू जीरो है, आई की वैल्यू जीरो लिया, उस टाइम पे ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन थ्री है। हाँ, क्योंकि आई की वैल्यू अभी जीरो है और जीरो लेस देन थ्री है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर वापस से एक फोर लूप ही है, तो वो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल आया जे। अब जे की वैल्यू इनिशियली क्या है, जीरो है, एक आई के लूप के लिए इनिशियली जे की वैल्यू जीरो है। अब जीरो है तो जीरो के लिए चेक करेगा कि जे लेस देन थ्री है, हाँ है, तो उसे आउटपुट स्क्रीन पे एक बार जीरो प्रिंट करना है, तो उसने एक बार जीरो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जे का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, तो जे का वैल्यू यहाँ जीरो से होकर के वन हो गया। और उसके बाद ये ऊपर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, जे लेस देन थ्री है, हाँ अभी भी जे लेस देन थ्री, क्योंकि वन लेस देन थ्री है, हाँ है, तो क्या करेगा, वापस से जीरो को प्रिंट करेगा, तो एक बार और यहाँ पे जीरो प्रिंट किया। ठीक है, और करेगा जे को प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू हो गई हमारे टू, टू के लिए वो प्रिंट चेक करेगा कि टू लेस देन थ्री, हाँ है, तो अंदर जाके उसने जीरो को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू वापस से इंक्रीज होकर के हो गई थ्री, थ्री को वो चेक करेगा थ्री लेस देन थ्री है, नो, थ्री लेस देन थ्री नहीं है ना, तो थ्री लेस देन थ्री नहीं है, तो ये वाले जो लूप है अंदर वाला लूप अभी बाहर नहीं टर्मिनेट हुआ है, ये अंदर वाला लूप खत्म हो गया, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा ये इस लाइन से, इस वाले लूप से बाहर निकला और ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे ये लाइन को एग्जीक्यूट किया ना, हमारा कर्सर यहाँ पे था, वो शिफ्ट होकर के आ गया वापस से इस लाइन, नीचे मूव हो गया। और यहाँ पे आई की वैल्यू, क्योंकि ये इसके अंदर की कोड को एग्जीक्यूट करती है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था आई के लिए, जे के लिए नहीं, आई के लिए फर्स्ट ये था। सेकंड हमारा ये कंपेयर करना था, और थर्ड हमारा ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना था, जो कि इसने कर दिया। अब वापस से क्या होगा, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, इसका मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन। अब जैसे ये वन हुआ, यहाँ पे जे वापस से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी भी तो आई की वैल्यू जो है वो लेस देन है थ्री। हाँ, लेस देन थ्री, मतलब ये कंडीशन वापस से सेटिस्फाई हुआ। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब ये अंदर के कोड को वापस से एग्जीक्यूट करेगा। अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जे की वैल्यू जीरो, उसके लिए वो यहाँ पे जीरो प्रिंट करेगा। फिर जे एक अपडेट हुआ, उसको चेक करेगा, जे ये वाले से अंदर वाले लूप को हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जे लेस देन थ्री है, हाँ है, तो वो क्या करेगा, इसको अ, हाँ इसको क्या करेगा, एक और बार जीरो प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू कर देगा अपडेट करके टू, टू लेस देन थ्री है, हाँ है, तो एक और बार यहाँ पे प्रिंट करेगा जीरो, और इसकी वैल्यू होगी थ्री। अब थ्री लेस देन थ्री नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसका मतलब ये नीचे वाले कोड को, इस वाले लूप से बाहर निकला और नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट किया, इसका मतलब हमारा कर्सर वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ, अब क्या करेगा, आई की वैल्यू अपडेट होकर के आई इक्वल टू हो गई अब टू। ठीक है, आई की वैल्यू टू हुई, टू लेस देन थ्री हाँ है, तो इसका मतलब वापस से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हमने दो बार देख लिया कि क्या हो रहा था, हमारा जे एग्जीक्यूट होने पे हमारा ये तीन बार प्रिंट हो रहा था, और यहाँ पे जे की वैल्यू हो रही थी जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। इसका मतलब ये प्रिंट होने के लिए इतना सारा काम हो रहा है, और उसके बाद जा करके हमें ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था फॉर लूप को, अभी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तभी हम धीरे धीरे मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि लूप खत्म हो गया, अभी ये फॉर लूप चालू हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने के पैटर्न प्रिंट करेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ते। ठीक है,
तो ये हमारा फोर लूप था। एक बार बेसिक कंसेप्ट मैं वाइल का बता दूंगा, डू वाइल का बता दूंगा। उसके बाद हम बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।